जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। वाकई में जो कव्वालियां लगती हैं तो आपका मूड भी वैसा हो जाता है। जो पहले हम सुन रहे थे, ये जो सिल्ली सिल्ली आਉਂਦੀ है हवा किते कोई रोंदा होएगा, यादा मेरे वांगू सीने नाल ला किते कोई रोंदा होवेगा। ये कव्वाली हम गुरु जी के साथ बैठ के सुनते थे, हंसराज हंस जी की। और कभी ऐसे ही होता था, बहुत सारी संगत जब चली जाती थी, कुछ चंद ही रह जाते थे, और जब गुरु जी लगाते थे तो इट वुड जस्ट सेट यू इन अ melancholic mood. It would invoke that kind of power. And abhi bhi jab sun rahe the, it makes you contemplate on so many things. You're simply driven to a pensive mood. तो गुरु जी के साथ जब बैठ के सुनते थे, गुरु जी बहुत पेंसिव मूड में हो जाते थे, और वैसे ही मतलब ऐसा लगता था कि सब समय ही ठहर गया है। एंड उसी तरह से आईज वुड गेट वेल्ड अप एक्चुअली। और बाकी सही बात है, कर दो करम, एक करम हम करते हैं, एक खुदा करम करता है अपनी रहमो नजर से। कहते हैं ना, बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबदार है हम, वास्ता नबी का रख लो भरम। कर दो करम मौला, कर दो करम, कर दो करम अल्लाह, हम पर कर दो करम। तो हम यही तो मांगते हैं, ईश्वर करम करो, हैव मर्सी, रहम रहम, करम करो। तो यही मांगना चाहिए ईश्वर से। कुछ नहीं पता कौन सी भूले करते आए हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो यही मांगना चाहिए। देने वाला तू बड़ा है, हम तुझी से मांगते हैं, करता है तू ही अता। कर दो करम मौला, कर दो करम। बिल्कुल। सो ये सुनने के बाद गुरुजी की आज्ञा से लेते हुए, जहाँ पर हमने पिछली बारी छोड़ा था, वो थोड़ा-सा दोहरा लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, जो गुरुजी ने हमें पढ़वाया था, वो यही था ना, हाउ डज़ अ पर्सन पे ऑफ द कर्मा ऑन अर्थ। वो सारा डिटेल में हमने पढ़ा, किस तरह से हम कर्मों का ऋण उतार सकते हैं, और बहुत ज़रूरी था वो पढ़ना। पॉजिटिव रह के, फेथ इन गॉड, प्रार्थनाओं से, सिंसियर जेन्युइन डिजायर हो अपने आप को बदलने की, हर चीज को अपनी तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखना, उस तरीके से वी डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग, वो हम कर भी नहीं सकते हैं। पर जैसा हो रहा है, ग्रेसफुल सरेंडर रख के, और अपने पर फिजिकल माइंड को जरूर वश पे रखना है, और बजाय कि हम किसी को ब्लेम करें, उसे बेहतर अपने आप को सुधारें, एक्शन ले, अपना बेस्ट करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। यही कर्म है। कर्म का मतलब ये है, डू योर बेस्ट। जो भी जिंदगी में आ रहा है, अपना बेस्ट शॉट दो, पूरा धर्म से निभाओ, और बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। फिर हमने ये भी पढ़ा था, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। व्हेन दे आस्क्ड, आर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग द सेम एज कर्मा, तो उन्होंने बोला था सेम तो नहीं है, पर बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो पूरा डिटेल में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा, अ स्पिरिचुअल टेस्ट इज अ सरप्राइज टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज टेस्ट होता है। अगर पहले ही पता लग जाए तो फिर तो वो टेस्ट नहीं ना हुआ, फिर तो हमें पता है, वो बहुत मैकेनिकल कर्म हो जाएगा, इस कर्म का हमने ये करना है। तो बिल्कुल सरप्राइज के तरीके से आती है बहुत सारी चीजें, और जो कि हम कह के आए होते हैं, कौन-कौन से टेस्ट हमें किस तरह से परीक्षाएँ देनी है, पर उसका इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड वो हमारी तरफ से वो निश्चित नहीं की जाती है। देन उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। कहते हैं, there are so many individuals on earth who have wonderful knowledge, but who are on low realms. कहते हैं, आपको पता भी है, पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ज्ञान तो बहुत है, पूरे भरे हुए ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ, बट स्टिल दे आर ऑन लो रेल्म्स। वो बताएंगे वो नीचे लोक पर हैं, पर क्यों? This is because, in spite of having knowledge, they do not make use of it for their betterment. तो वो बताते हैं क्यों है ये इसलिए है क्योंकि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उनको ज्ञान का उपयोग नहीं करना आया सुधारने के लिए, अपने आप में सुधार करने के लिए। बस ज्ञान ही बटोरते रहे, पर अपने आप को जब उससे अमल ही नहीं किया, अपने मतलब उस रास्ते पर नहीं चले, तो क्या फायदा? कहते हैं, nothing can save them if they are on the wrong path, even if they share their knowledge with others. अपने आप को ऊपर उठाने के लिए वो उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं ना। कहते अगर वो बुरी राह पर चलते हैं ना, तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं।
Nothing can save them if they are on the wrong path, even if they share knowledge with others. अगर वे अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज दूसरों में बांटते हैं ना, तब भी नहीं, ऐसा है। तब भी वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच जाएंगे। Therefore, spiritual knowledge can actually cause you to fall even lower. कहते हैं, फिर आप समझ सकते हैं इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कुछ गलत करना क्या दिखाता है कि आध्यात्मिक नियमों को अगर उन्होंने पूरी तरह निभाया नहीं और इसकी अवहेलना की है ना, अगर उन्होंने डिसरिगार्ड किया है, तो वो इनके कर्म को और बढ़ाएगा और वो नीचे ही नीचे गिरते जाएंगे। और doing something wrong after acquiring knowledge shows a complete disregard for the spiritual laws, and your karmic debt will increase. आपका ऋण बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो नॉलेज भी ग्रहण कर ली, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज दी ईश्वर ने, उस तरह की जैसे भी है आपको उस रास्ते पर चलाया, और फिर भी अगर आपने आपको सुधारा नहीं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दुगनी हो गई ना, तिगनी हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, 100 गुना बढ़ गई रादर। तो फिर आप और नीचे गिरोगे। The downfall of two individuals who commit wrong deeds of similar magnitude can differ. The one who has more knowledge goes lower spiritually and builds more negative karma. आपने डिसरिगार्ड किया, इससे आपके कर्मों का ऋण और बढ़ेगा। और एक ही तरह के बुरे कार्य करने वाले जो दो लोग हैं ना, उनका पतन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, वो जो व्यक्ति होता है ना, आध्यात्मिक रूप से अधिक नीचे गिरेगा और नकारात्मक कर्म को इकट्ठा करेगा, संचित करेगा। देखिए, क्योंकि उसके पास वो भाग है ना, क्योंकि उसने इतनी नॉलेज गेन की, स्पिरिचुअल रास्ते पर भी चला, वो पोथियां इतनी इतनी पढ़ी, तो अगर चाहे वो ज्ञान अपना दूसरे पे भी बांटे, अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए, अपने आप को नहीं सुधारा, तो वो तो ज्यादा नीचे गिरेगा ना, बजाय कि वो इंसान, चाहे उसने भी वैसे कर्म किए हों, पर उसको उस स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं था। तो आप अपनी लाइफ में इसको अपना सकते हैं संगत जी। कैसे? गुरु जी ने हमें वो रास्ते पर चलाया, हम सत्संग पे बैठते हैं, सत्संग सुनते भी हैं, लंगर प्रसाद भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने इतने सत्संग हम रोज की रोज सुने भी जा रहे हैं। और गुरुजी जैसे ये स्वाध्याय करवा रहे हैं, इतनी किताबें भी, नूरानी किताबें पढ़ाई हैं गुरुजी ने इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी किताबें। वो किस लिए? कि हम उस रास्ते पर चले, और हमने समा भी डिवोट किया, एनर्जी भी लगाई, गुरुजी की कृपा से सब कुछ हुआ। अगर उसके बावजूद अगर हम पुट्ठे कर्म करेंगे ना, तो हम ज्यादा नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पे वो फिर ईश्वर ने इतना, तो ईश्वर तो वो कहेगा ना कि इसको इस रास्ते पर भी चलाया, बजाय कि दूसरा जो नास्तिक है या फिर जिसको गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर वो ऐसा करेगा तो स्टिल दैट पर्सन भुगतना तो उसको भी पड़ेगा, पर इतना ज्यादा नहीं जो इस रास्ते पर चल के फिर ऐसे दोगले चेहरे बना के और ऐसे कर्म करे। सो जब आपको पता है, जब हम इस रास्ते पर चलते हैं और अगर हम फिर नीचे गिरते हैं, हमारी आत्मा बहुत रोती है। क्यों? ये बाबा ने भी कहा है कि उसने कितने 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 जन्म लिए उस आत्मा ने, और आत्मा इतनी दूर तक पहुंची। इसीलिए तो अपने ईश्वर के दर पर आके गुरुजी के सामने रोती है ना आत्मा, कि फाइनली बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कितने जन्म बिछड़े हो गए। वो जो आपकी डिवाइन, उस डिवाइन फ्लेम में से हमारी जो स्पार्क्स निकली, हम एक्चुअली वी आर फीलिंग दैट वी बिलोंग टू यू, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट इफ यू ट्रेड ऑन द रॉन्ग पाथ, देन आवर सोल क्राइज, इट वीप्स लाइक एनीथिंग। बहुत रोती है आत्मा कि ये इंसान, ये अपने शरीर के थ्रू किस तरह के कर्म कर रहा है, मुझे इतने जन्म लिए और इतने कहाँ कहाँ किस योनियों में से भोग के, किस जूनों में से भोग के अब मैं फाइनली पहुंचा, और फिर इंसान ये कर्म कर रहा है। तो फिर बहुत बहुत जरूरत है जागने की। इसी करके इस बुक में हमने पढ़ा है बहुत बारी, विस्फीयर रतु जी ने बार बार कहा है, वी आर गिविंग यू वार्निंग्स, बी अवेयर, एंड वी डोंट रियली वांट टू स्केयर यू, बट आवर सोल पर्पस इज टू गाइड यू, ताकि फिर आप बाद में मत ये कहें कि किस तरह के कर्म। हम तो बार बार आपको जगा रहे हैं कि सही रास्ते चलो, दूसरा क्या कर रहा है कोई मतलब ही नहीं है। बाद में उन्होंने उन्होंने हमें सॉरी इस बुक के द्वारा बताया है ना कि आप किसी को समझा सकते हैं, पर आप भी किसी हद तक समझा सकते हैं, उसके बाद नहीं, चुप हो जाइए। फिर दुख तो होगा कि इंसान को समझाए भी, फिर भी क्या कर रहा है, बट वो ओनर्स हमारे शोल्डर्स पे है। वी शुड नॉट ट्रेड ऑन रॉन्ग पाथ, जाने अनजाने में जो हो गया पिछला, उसको भूल के आगे बढ़ना है। तो वही तो वो बता रहे हैं। फिर देखिए, doing something wrong after acquiring knowledge shows a complete disregard for the spiritual laws, and your karmic debt will increase. आपको पता है वो कितना बढ़ेगा, फिर क्या कर लोगे?
और डाउनफॉल दोनों का, जिन्होंने सेम कर्म किए हो बजाय कि जो गुरुजी के रास्ते पर है, उसका ज्यादा होगा, क्योंकि उस पे इतनी डिवाइन एनर्जी ने इन्वेस्ट किया है, कुदरत ने उसको इतने चांसेस दिए हैं, और कहाँ कहाँ आत्मा गई। और फिर अगर इंसान करे ना, और अगर आप सोचो कि नहीं नहीं मैं जो मर्जी करता रहूं, जो मर्जी करती रहूं, गुरुजी सब संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होता। गुरुजी के बनाए लॉज हैं, उनको यूनिवर्सल रखने हैं, सबके लिए एक सामान्य रखने। अगर ऐसे ही वो करते जाएंगे तो फिर वो अपने लॉज से बाहर नहीं ना निकल सकते। तो यही गुरुजी बार बार समझाते हैं, सुधर जाओ, बंदे बन जाओ, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, बंदे बन जाओ। आगे बढ़ते हैं। वही तभी है ना, रखी दाढ़ी फड़ लई तस्बी, बंदे बने ना तो कसबी, की मसाब दी पाई डंडी, अमले सारी रच के डंडी। हज नमाजा किस कम आइया, रंग रहे जे कच्चे। हज नमाजा किस कम आइया, रंग रहे जे कच्चे। तेथो चंगी कंजरी बुलिया, तुर अंदरो जो नच्चे। अरे तेरे तो चंगी तक कंजरी है फिर, जो अपनी आत्मा से तो नाचती है, दिखावा तो नहीं कर रही, वो भी अपना कर्म समझ के उसको किस तरह से मदहोश होके नाचती है। तभी तो बुल्ले शाह जी बोलते हैं, बुल्ले शाह जी के तो कलाम पढ़ने वाले हैं, दे डिपेक्ट स्टार्क रियलिटी। चाहे बाबा फरीद जी हो, चाहे बाबा बुल्ले शाह जी हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे रविदास जी हो, पढ़ने वाले उनके कलाम, इट दे जस्ट डायरेक्टली हिट यू एंड दे जस्ट गो इनसाइड यू। तो हज नमाजा किस कमाइया, हज नमाजा किस कमाइया, रंग रहे जो कच्चे। तेथो चंगी कंजरी बुलिया, तुर अंदरो जो नच्चे। तो इस तरह से बुल्ले शाह जी बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। Can you give us few examples of spiritual tests? क्या आप हमें थोड़े उदाहरण दे सकते हैं स्पिरिचुअल टेस्ट के? भाई किस तरह के होते हैं? ठीक है, वो कहते हैं दे देते हैं जी, सुन लो। नंबर 1, फियर, डर। योर फियर्स विल बी टेस्टेड बिकॉज यू नीड टू लर्न करेज। देखिए, जो डर होता है उसका टेस्ट होगा बार बार, क्योंकि हमें क्या सिखाना है, उन्होंने साहसी हमें बनाना है। सो ऐसी आध्यात्मिक परीक्षाएं आती रहेंगी, और उसी का उदाहरण वो दे रहे हैं। आपके डर की भी परीक्षा होगी, क्योंकि आपको बलवान, करेजियस, साहसी, वैलियंट होने की जरूरत है। तो इसी करके ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। जब हौसला बना बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। फिर क्यों, जब आपने हौसला बना लिया ना, उड़ी ऊंची ऊंची, सॉरी आई एम फम्बलिंग एक्चुअली, जब हौसला बना लिया ना ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अरे साहसी बनो, इतना डरो मत। अगर डर ही जाओगे तो कुदरत फिर उस तरह के टेस्ट बनाएगी, बिकॉज कुदरत ने हमें साहसी बनाना है। हमने पीछे स्टोरी बनी थी ना, सूरदास ने उसको कैसे उसको कैसे oh God, I forgot his name actually. So उसको कैसे बनाया था पागल, क्योंकि बेचारे को बिल्कुल ही डरा के अपने बिल्कुल ही वो स्लेव बना लिया था। तो फिर यही बताया ना हाई गुड सोल ने कि तुम्हें करेजियस बनना है, इन चीजों से लड़ना है। तो इतना वो बिल्कुल टिमिड बन के जिंदगी जियोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? वी गॉट टू बी करेजियस, वी गॉट टू बी ब्रेव। तो यही सिखाते हैं, साहसी बनो, साहसी बनो। ओके, नंबर 2, पावर, शक्ति। You are placed in a position of power to see if you can use it for the greatest good. कभी होता है ना, ईश्वर हमें ऐसा औदा दे देता है, जब हमारे पास शक्ति होती है, ऐसी डेजिग्नेशन पे बैठ जाते हैं, तो फिर ईश्वर भी देखेगा भाई ये अपनी शक्ति को किस तरह यूज करता है। वो देखो, दुनियावी शक्ति भी हो सकती है, स्पिरिचुअल शक्ति भी होता है ना। गुरुजी मेहर करते हैं, लोगों में उस तरह की शक्ति आ जाती है, पर लोग की कर दे, आप ही गुरु बने फिरते हैं। गुरु बन सकता है कोई? गुरु कोई नहीं बन सकता, कोई भी नहीं। लोके वो लोकां दे पैर हथ लाई जाते ने, समझ ही नहीं आ रही। गुरु कौन है? शक्ति देने वाला कौन है? गुरु। Nobody can be गुरु जी। ये कान में हमें अपने डाल लेना चाहिए बार बार। सब गुरु जी की रहमत से होता है। अगर गुरु जी ने ऐसी शक्ति दी है, किसी को दुनियावी शक्ति दी है, और वो स्पिरिचुअल शक्ति दी है, तो आप गुरु ना बन जाओ। ये गुरु जी की डिवाइन एनर्जी काम करती है। तो सारे नमन गुरु जी को। सो यही पावर बोलते हैं कि शक्ति, आप बड़े ओहदे पर हैं, उस पद पर हैं, ताकि ये देखा जा सके कि आप इसका प्रयोग भलाई के लिए करते हैं कि नहीं। रोज बदलते हैं नियम जिंदगी के, रोज फैसले भी बदल जाते हैं, सब उनके हक में आते ही लोग वादों से मुकर जाते हैं।
अरे जब उनके हक में आ जाता ना, फिर जो वादा किया था ना रब से या किसी और से, भाई मैं तेरी मदद करांगा, मैं चंगा आदमी बनांगा, लोग ही बदल जाते ने। रोज बदलते हैं नियम जिंदगी के, रोज फैसले भी बदल जाते हैं, सब उनके हक में आते ही लोग वादों से मुकर जाते हैं। अरे क्यों? वो ही तो देने वाला है, वो ही दाता है, वो ही सब कुछ है। सो कभी भी उनके रहमतों को भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, है ना? तभी हम कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। अरे कुछ है ही नहीं। अभी जो हम सांसें ले रहे हैं, बोल रहे हैं, सब गुरु जी की डिवाइन एनर्जी है। तो अगर किसी के पास वैसी कोई शक्ति आ जाती है, मे बी हीलिंग पावर, and people start, bowing in front of that person, not knowing that Guruji has blessed that person. So, no doubt we have to give respect, of course. पर हम गुरु जी हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। गुरु जी सिर्फ एक माध्यम बनाते हैं। तो गुरु जी को ही नमन, उन्हीं को नमस्कार। आगे मनी, पैसा, धन। Sometimes you are given a great deal of money to see if that changes you as a person, or you are not given much money to see if you can still be content. Money makes the mayor go. यही है ना, दाम बनाए काम, यही दुनिया करती है ना। धन कहते हैं कभी कभी क्या होता है, ईश्वर आपको धनवान बना देता है, ढेरों पैसा दे देता, ताकि ये देखा जाए कि आप इंसान के तौर पर कहीं बदल तो नहीं गए, या फिर कभी ज्यादा या भरपूर मतलब उस तरह से अगर धन नहीं भी दिया जाता, क्योंकि ईश्वर देखना चाहता है आप में संतोष की भावना है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें ईश्वर देखता है, पैसा ज्यादा देख के भी और पैसा कम देख के भी। कि अगर कम है, क्या वो कुरलाई जा रहा है, रोई जा रहा है, पिटी जा रहा है? और जिसके पास बहुत ज्यादा है, क्या वो निमाणा हुआ? कि क्या वो इतने पैसों के अहंकार में भर के, हमने देखा है ना लोगों के पास पैसा था, बिकम सो हाई हेडेड, they become they become snobs, and they are filled with that superiority complex। अब वो दूसरे बंदे को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो ये ईश्वर देखता है, फिर ईश्वर भी खेल देखता है। ये भी हुन में देखना इंसान करता की है। कुछ ऐसे ही हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिससे जितना मतलब उससे ही उतना प्यार, यही तो हो रहा है ना। तो पैसा, ये जो लक्ष्मी ईश्वर देता है, उसका सत्कार करना चाहिए, बिल्कुल। अगर भगवान बहुत ज्यादा देता है तो शुक्राना, कम देता है तब भी शुक्राना। ठीक है परमात्मा, तूने जितना दिया मेरे औकात से बहुत ज्यादा ही दिया है। कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। तो ये ईश्वर देखता है। कई बार होता है जिनके पास बहुत पैसा होता है, कई बार डाउनफॉल आता है लाइफ में, तो तब भी लोग कुरलाते हैं, ब्लेम करते हैं ईश्वर को। नो, ईश्वर देखते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तब भी कहना ठीक है प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया शुक्राना, जो नहीं दिया शुक्राना, जो देके वापस ले लिया उसका शुक्राना। तो हर चीज का शुक्र ही होना चाहिए। जैसे पीछे भी बतवाया था, जेपी वासवानी जी जो पुणे के रहे हैं, बहुत हम्बल से हमेशा यही कहते थे, यू शुड ऑलवेज से थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, काउंट योर ब्लेसिंग्स नो मैटर व्हाट। तो इसी तरह से फिर कहते, और ये भी है ना, जो चादर से ज्यादा पांव पसारते हैं ना, फिर उन्हें एक दिन हाथ भी पसारने पड़ जाते हैं। तो जितना ईश्वर ने दिया है उसी का शुक्राना किया। और गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि पैसा ज्यादा मत कमाओ, ठीक है कमाओ, बट बी हम्बल। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा आपको लगता है आप किसी अच्छी चीजों के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की मदद भी कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। ऑफ कोर्स अपने घर का भी देखना, बिकॉज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम ओनली। तो यही है, ज्यादा पैसे देख के भी ईश्वर देखता है और लेके भी देखता है कि क्या अब भी वो वैसा ही शुक्राने में रहता है, कि क्या ये हिल जाता है, क्या ये डोल जाता है। तो वही चीज है ना, भक्ति दिखनी है तो बुल्ले शाह जी से देखो। बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं? बुल्ले शाह जी कहते हैं, लत्ता मेरिया नु वड़ के बनाओ पावे, ईश्वर मेरी लत्ता वड़ दे, पावे बना दे। बावा रखियो सेरवा पाउण दे लई, नाड़ा मेरिया दा ताना तैयार करो, चम रखियो बिस्तरा बनाउण दे लई। अरे मेरी चम का बिस्तरा बना लो, खोपड़ी वड के मेरी बनाओ प्याला, विच जाम इश्क दा पाउण दे लई। ओ बुलिया जे रब फेर भी ना मनिया, ता लख लाणता यारियां लाउण दे लई। मनाने के लिए तो बुल्ले शाह जी के कलाम सुनो कि किस तरह से रब को मनाया जाता है। इधर तो ब्राइब्स दी जाती हैं, पता नहीं क्या क्या किया जाता है, बिजनेस करते हैं लोग रब के साथ। गुरु जी है दे दो तो ਅਸੀਂ ਇਹ कर लांगे। अरे देन वाला तो गुरु है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर लोगे? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ भी नहीं खुद ले सकते। एक साह लेके दिखा दो अपने आप, नहीं ले सकता बंदा जब तक ईश्वर की मेहर ना हो। और जब टाइम पूरा तो सांस भी खत्म, सांसें खत्म।
वो क्या वही है ना, ये देखो ये लोग कैसे मनाते हैं रब को, और नाचते भी हैं तो फिर कंजरी बन के, जैसे बुल्ले शाह जी अपने शाह इनायत के लिए नाचे थे, बकायदा वैसा नाच सीखा कंजरियों के साथ रह के, बकायदा वो वैसा मेकअप करके पूरा, और ऐसे मनाया अपने यार को, ऐसे नाच के मनाते हैं। और यही है मनी, मनी गिफ्ट। You are given a gift, a talent to see how you use it for light or darkness. देखिए किसी के पास कोई भी ईश्वर वरदान देता है ना, आपको कोई भी वरदान, कोई ब्लेसिंग्स, कोई प्रतिभा, कोई टैलेंट, ये इस करके ईश्वर आपको देता है। आपको देखिए कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। देखिए किसी की आवाज कितनी सुंदर होती है, कितना अच्छा गाते हैं, और वो जब अपना किसी को उस तरह ईश्वर की इबादत के लिए यूज करते हैं, या किसी के उस तरह से मनोरंजन के लिए भी वो एंटरटेन ही कर रहे हैं ना, किसी को खुश रखना, उस तरह से करना, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। ये ऐसे नहीं आता। एक तो हमने पहले पीछे पढ़ा था ना, एक ही जन्म का नहीं होता, ये कमाया जाता है बड़े जन्मों से। ये ईश्वर की रहमो करम, रहमो नजर होती है जब इंसान कमाता है। तो अगर कहे कि मेरा गिफ्ट मेरे द्वारा पैदा किया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ईश्वर का वरदान है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है, और ईश्वर देखता है कि आप इसे अच्छे के लिए यूज करते हैं कि बुरे के लिए यूज करते हैं। यहाँ लोग हकदार बदल देते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं, ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान भी बदल देते हैं। तो कहने का मतलब वही है, जब भी वो कोई ब्लेसिंग्स देते हैं और कुछ भी होता है तो हमें शुक्राना ही करना चाहिए। अगर उस तरह कोई चीज ना भी हो तो ये नहीं है कि गुरु जी को छोड़कर हम इधर उधर भागे। आपको तो मूल मिल गए, मूल, बस ये जानो, बाकी सब ब्रांचेस हैं। देवी देवता उनके, वो सब उन्हीं को नमन करते हैं। आपको तो सबसे ऊपर का खुदा मिल गया। अगर फिर भी गुरु जी के होते इधर उधर भागोगे तो फिर आपसे अनफॉर्चुनेट कोई है नहीं। तो यही कहते हैं, जो गिफ्ट है, जो ईश्वर का वरदान है, कोई टैलेंट है, कोई ब्लेसिंग है, आप उसको रोशनी के लिए यूज करते हैं कि डार्कनेस के लिए यूज करते हैं। वही है ना, कुछ नहीं बना अगर दिल छोटा ना करे, कुछ बना तो पांव जमीन पर रहे। जब हो पास कुछ नहीं, हाथ इबादत में रहे। जब आ जाए सब कुछ पास तो भी हाथ इबादत से ना उठे। जब सब कुछ दे तब भी इबादत करो, जब कुछ ना हो तब भी इबादत करो। तब डोलो मत, कुछ ना भी हो तब भी दिल छोटा ना करो। और जब कुछ दे दे मालिक अल्लाह, तो जमीन पर ही पैर रखो। ईश्वर देखता है, तो बहुत बारी दिखाया गुरु जी ने, सब कुछ देखे भाई गुरु जी साइड पे हो जाते, देख दे बंदा करदा की है, फिर वो खुद खेल देखते हैं। नंबर 5, forgiveness, माफी, क्षमा। Someone close to you may cause you pain. Instead of being negative and resenting that person, can you forgive him or her by doing what is right? That is by changing your inner state and thinking positively. कहते हैं आपके कोई क्लोज्ड वन हो, करीबी हो, आपको दुख पहुंचा सकता है ना, पहुंचाता है, तो ऐसे में आपने नेगेटिव या नकारात्मक बनकर उस व्यक्ति पर क्रोधित या क्रोध अपना दिखाने की बजाय, क्या आप कोई सही कदम लेते हैं, उचित कदम उठाते हैं, या अपनी अंदरूनी स्थिति को बदलकर सकारात्मक सोच रखते हैं और उसको क्षमा कर सकते हैं, जो कि लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। पीछे सारा पढ़वाया था गुरु जी ने फॉरगिवनेस पे भी, जैसे समवन क्लोज टू यू मे कॉज यू पेन, आपका नियर एंड डियर वंस कोई भी हो सकता है जो आपको दर्द देता है। आपको नेगेटिव नहीं होना, ये मुश्किल तो लगता है पर ये रास्ता ही ऐसा स्पिरिचुअलिज्म का। ये जो गुरबाणी गुरु जी सिखाते हैं, गुरु जी हमारी बेहतरी के लिए। अगर हमने सब कुछ कर लिया और हम कहें हम इसको माफ नहीं कर सकते, फिर आप में बदलाव क्या आया? कोई आया बदलाव? कोई बदलाव नहीं आया। फिर इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव एंड रिजेंटिंग दैट पर्सन, कैन यू फॉरगिव हिम? क्या आप उसको माफी दे सकते हैं? आपको तो बड़े बनना ना, माफी देने वाला बहुत बड़ा होता है। बाय डूइंग व्हाट इज राइट, सही रास्ते पर आपको चलना चाहिए। क्या राइट है, क्या है, उस पे देखना है। बाय चेंजिंग योर इनर स्टेट, और इनर स्टेट अंदरूनी अवस्था को बदलना है, एंड स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। वही चीज है, एक दिन में नहीं होता। जब आप इस जर्नी पे चलते हैं, सत्संग सुनते हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट ट्रेनिंग आते हैं, आप इन चीजों से ऊपर उठते हैं। वो पहले भी बतलवाया था, माफ नहीं करेंगे ना तो हम ही उस अग्नि में जलते जाएंगे। जिसको हम देखिए माफ नहीं ना करते, वो जैसे मर्जी हो वो स्थान बना लेता है आपके माइंड में, आपके मन में, आपके सर पे, कहीं भी आप कह दियो, कह दो आप, वो कहीं ना कहीं स्थान बना लेता है। चाहे हम कहें
कि आई डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन, बट जिस दिन आपने माफी कर दी ना, एंड ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू गो पर्सनली फिजिकली टू फॉरगिव दैट पर्सन जस्ट बाय सिटिंग एट होम. यू कैन टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ व्हेन यू आर अलोन कि नो, आई मीन whatever contract I had with so and so person, now I forgive, I release that person out of my mind, out of my heart, out of my soul. Why? Because I want to grow spiritually. I want to be at peace. जिस तरह से आप सोचिए कि आपके हाथ में कागज है और आप इसको फाड़ देते हैं, फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है. जिसको हमने फॉरगिव ना किया ना, आप माने ना माने, वो स्थान बना लिया उस बंदे ने आपके उस पे. और हो सकता है वो बैलेंस आउट करने के लिए फिर वो ईश्वर आपको किसी न किसी रिश्ते के रूप में अगले जन्म पे भेज दे. इसलिए फॉरगिवनेस इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना. हमने देखा ना, लोग बहुत बड़ी लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगी, मैं इसको माफ नहीं करूंगी. ना करो, नुकसान आपका है. बढ़ो आगे, बढ़ो. जब ईश्वर इतना बड़ा है, ईश्वर हमें क्षमा करते हैं. हम कितनी क्षमा याचना मांगते हैं ना परमात्मा से. और गुरुजी आए, एक्चुअली गुरुजी का पर्पस इधर आने का क्या था, जो लोग जानते ही नहीं. पिछले बार बोला ना, the thing that he just come to shower goodies on you, he's not come for that, by the way. He's come to forgive our sins. हमें माफ करने आए हैं वो. इसीलिए वो नीचे उतरे कि जे मैंने माफ ना किता, एक खरे केड़ी जूना विच पटकणगे. ताई ता गुरु जी ने क्या, जा ऐश कर. इथे लोकी डांस करन लग जांदे भी. गुरु जी कहंदे ऐश करो, हैव अ rollicking time. I'm sorry, गुरु जी has not come for that. ऐश करो का मतलब बहुत बड़ा है. ऐश कर भाई, माफ करता तेनू. तो हमें तो नाक रगड़ने चाहिए गुरुजी के आगे. सच में, वो दिखावे वाले नहीं, वो आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं. क्षमा करो परमात्मा. गुरुजी रहम 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 जितनी बारी दिन में बोल सकते हैं ना, अपने पर मन से बोलिए, सिंसेरिटी से. माफ कर मालिक, बख्श, मुझे बख्श. और पता नहीं तूने मेरे कितने कर्म बख्शे. वही तो कहते हैं ना, हम उस तरह के कर्म करते हैं, वो मौला, वो अल्लाह कर्म करता है, वो असली कर्म करता है, हमें माफ करता है. यही कहते हैं गुरुजी, अब बहुत ध्यान से कर्म करने. गुरुजी के रास्ते पे जो रास्ते चलाने आए ना, लोग समझ ही नहीं लगे. लोग तो तोते की तरह गुरबानी लगा लेते हैं, तोते की तरह सत्संग करते हैं, उनको पता ही नहीं गुरुजी किस लिए आए. कहे दिल से माफी मांगो. और यही गुरुजी, नहीं कोई मेरे को बुरा कह ले, गुरुजी ने बनवा दिया वैसा. सुनने की शक्ति करो, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो. हाँ, जहां पर कोई इंसाफी होती है, वो हमें पहले भी बतवाया, वी गॉट टू फाइट इविल. ये नहीं कहा कि किसी का उस तरह से ट्रीटमेंट, बैड ट्रीटमेंट आपने सहना है. रास्ता दिखाओ, उसके बाद आप हट जाओ. टू ईच इज ओन, टू ईच इज ओन, सो फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज है इस पाथ के ऊपर. क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो it nullifies accountability. No, no, no. It is just that it extinguishes the fire of the past injury. बस ये होता है. क्योंकि पता है क्या होता है, जब माफ नहीं करते ना, the negative emotions आती हैं, it robs us of our energy, and it takes a toll on our mind, body, spirit, what not. So forgiveness बहुत है. Forgiveness से क्या होता है, you break the cycle, you break the bond that ties you with that person. So फिर क्या होता है, you're no longer chained to that particular person because he or she saps your energy. So वो कहीं ना, आप माने ना माने, वो हमारे उसमें रहता है. तो क्या, तो ठीक है यार, रिलीज कर दिया तेरे को, जा, क्षमा हो गया. जो भी हमारा आपस का कॉन्ट्रैक्ट था, माफ कर दिया. क्योंकि मुझे अब दोबारा से इस बंधन में नहीं बंधना. और दिल से माफ मांगनी. वो नहीं है कि माफी हम मांग लें और फिर भी रिजेंटमेंट रखें और फिर भी हम मैलिस रखें दिल में. सो फॉरगिवनेस इज सच अ बिग थिंग इन स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि हमें गुरुजी ने आगे बढ़ाना है ना. जिस दिन हम ये समझ गए ना कि मेरा गुरु मेरे लिए इसलिए आया है, मेरी आत्मा का उद्धार करने, उसने मेरे कर्म भी क्यों बख्शवा लिए, ताकि मैं जल्दी 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 स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पर और आगे बढ़ूं. और इसमें जितने भी घाव आते हैं, जितने टेस्ट आते हैं, ट्रेनिंग आते हैं, वो बहुत अच्छा होता है. क्योंकि ईश्वर ने आपको चुन लिया. जिन्हें गुरु जी दे नेड़े रहना है, फिर वो सौखा नहीं ਹੁੰਦਾ. दो तोड़ी तलवार दे ऊपर चलन वर्गा ਹੁੰਦਾ है. फिर अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे ना अपनी लाइफ, तो फिर वो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनको बहुत जन्म लगेंगे. यही सोचिए, कोई इनको बहुत जन्म लगेंगे. सो अपने आप को वो फॉर्चुनेटी समझना इस रास्ते पर करके, ये फॉरगिवनेस देके रिवेंज वाली भावना खत्म करनी है, रिजेंटमेंट वाली भावना हमने खत्म करनी है. बिकॉज वही चीज है ना, वी आर कॉमनली ड्रिवन बाय द इमोशन ऑफ एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट. व्हाई? बिकॉज वी डोंट फॉरगिव दैट पर्सन. आप करके देखिए, करके देखिए फॉरगिवनेस,
कि ओके आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, तो उससे क्या होगा, वो आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पार्ट, फॉरगिवनेस। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो उन्होंने बता दिया, कैन यू गिव अस फ्यू एग्जांपल ऑफ स्पिरिचुअल टेस्ट भी किस तरह से आते हैं। तो देखता है ना, रब ज्यादा दे के भी देखूगा, रब लेके भी देखूगा, याद रखना है दो चीजा, लेके भी देखूगा। कई बार ਹੁੰਦਾ ना, बंदा कहता हाय मेरे घर चोरी क्यों होगी, हाय मेरे घर ए क्यों हो गया। कई बार बंदा कहता ना कि अपना मेरी मेरा इन्ना बड़ा नुकसान क्यों हो गया। लाइफ चले जाए वो तो बेटर है ये चीजां ने नुकसान हो जान। गुरु जी बहुत चीजों को कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो बंदा कहता है ठीक है परमात्मा, जब स्पिरिचुअल रास्ते में तो वो क्या कहता है, चल ए बंदा ले गया कोई गल नहीं, मेरा पिछले जन्म का कोई देना होएगा। पॉजिटिव अप्रोच रखवाते हैं ना गुरु जी। कोई भी चीज होती है पॉजिटिव ही रहना है। ये हो गया कोई नहीं, पता नहीं इससे खरे तो बड़ा केड़ा नुकसान होना से। शुक्राना गुरु जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कई बारी तो गुरु जी फिर उस परिस्थितियों में, इन दैट सिचुएशंस, वो हमें फ्री विल का भी उपयोग नहीं करने देते, क्योंकि वो थाम लेते हैं हमारी गाड़ी, फिर वो खुद चलाते हैं। तो यही चीज है हर चीज में। वी डोंट इन स्पिरिचुअलिज्म यू डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग, एंड यू कैन नॉट आल्सो, नीदर यू कैन नॉर यू शुड, बिकॉज जब गुरु जी को सौंप दिया तो फिर उनको करने दो। कर्म हमने क्या करना है, हर कर्म अच्छी तरह से करना है। जो भी कार्य है गुरु जी कुछ भी दे उसका बेस्ट ही करना है। आप घर में शायद रोज अगर चाय भी बनाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, आप हर चीज अगर ये सोचेंगे ना मैं अपने गुरु के लिए कर रही हूँ, तो फिर आप कभी भी उस तरह से नहीं करेंगे हाय मुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है। कुछ भी करें प्यार से करें, offer each and every karam to your Guruji. Then you won't longer, you won't take it as an ordeal or any kind of burden, because ये शरीर गुरु जी का दिया है और हर कार्य में गुरु जी के लिए कर रही हूँ, चाहे वो घर के काम क्यों ना हो। कुछ भी आप गुरु जी को ऑफर करेंगे तो वो ही एक बहुत ही प्यारा सा सरेंडर हो जाता है कि परमात्मा हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। What is the role of the subconscious mind in the repayment of karma? कर्मों का हिसाब चुकाने में अवचेतन मन का क्या कार्य है, क्या रोल है, वो हमें बताएंगे। Being a good soul, your karma comes to you faster because your subconscious mind is open. अब आपको पता चलेगा कि भले आदमियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये उसका जवाब देंगे। कहते अगर बली आत्मा है ना, आपको पता है फिर आपको कर्मों का हिस्सा बहुत जल्दी जल्दी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अंतरात्मा खुली हुई है, अवचेतन मन खुला हुआ है। दिस मीन्स दैट इवन इफ यू डू समथिंग स्लाइटली रॉन्ग, योर कर्मा कम्स टू यू इंस्टेंटली एंड यू कैन रीपे दैट कर्मा फास्ट। कहते हैं इसका क्या मतलब है, अगर आप कुछ भी हल्का सा भी कुछ गलत कार्य करेंगे ना, आपको उस कर्म का भुगतान या जो भी है ना चुकाने के लिए जल्दी जल्दी आपको मिलेगा, ताकि आप उसका भुगतान जल्दी कर सकें। ताकि ये तो अच्छा ही हो रहा है ना कि जहां गलत किया साथ में हमें उसका फल मिल रहा है, ताकि वो सारा इकट्ठा ना हो जाए। इकट्ठा होगा तो फिर जन्म दोबारा से फिर लेना पड़ेगा उन चीजों के लिए। However, if your subconscious mind is dormant, your karma accumulates and you delay paying it. अब आपको इसका भी जवाब मिलेगा, भाई ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ घड़ा पड़ता ਪਿਆ हैगा। वो होगा, हिसाब होगा। अच्छे लोगों को ही जल्दी जल्दी कर्म भुगतने पड़ते हैं। ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक्चुअली। जो समझ गया ना फिर वो तर गया। कहते हैं okay, this means that even if you do something slightly wrong, your karma comes to you instantly and you can repay that karma fast. अगर कुछ भी आप गलत करते हैं, आपको कर्म का भुगतान आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। However, if your subconscious mind is dormant, your karma accumulates and you delay paying it. पर दूसरी तरफ ये देखा जाए, अगर आपका subconscious mind सो गया है तो आपके वो कर्म इकट्ठे होते जाएंगे, तो फिर नुकसान हमारा ही है ना, क्योंकि हमें फिर और देर लगेगी उसका भुगतान करने के लिए। ये थोड़ी यू कैन गेट अवे। तभी तो बोलते कर्मा इज अ बिच, बोलते हैं ना सारे। इसीलिए अरे कहाँ बचोगे, कर्मा इज अ हेड टास्क मास्टर, ये नहीं छोड़ता। पर गुरुजी ने हमारे कितने कर्म बख्श दिए। वो तो बख्शनहार है, वो तो बहुत बड़े बख्शनहार है। Eventually, however, your karma comes to you no matter what. आखिर में finally, अरे बूमरैंग है यार, वापस मिलेगा ही मिलेगा जो मर्जी कर लो। You can't get away with that.
Do not think that evil souls are getting off scot-free. They are accumulating karma that they will have to repay. अब आप ये कभी मत सोचना ये दुष्ट आत्मा ही है, दुष्ट आत्मा है, इसको क्यों नहीं कर्मों का भुगता? कोई नहीं बचेगा, कोई से को छूट नहीं मिलेगी। अमला दे होने ने निबेड़े, वो किसी को छूट नहीं मिलेगी। Nobody is, nobody will get off scot-free. अरे वो उनका इकट्ठा हो रहा है कर्म और उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। सो इसी करके लाइफ में जब आपको पता है ना ये सो एंड सो बंदा कैसे, आपको थोड़ी पता है। कई बारी ना रब उनको पता जल्दी जल्दी ऐश क्यों कराता है, ताकि ਇਹਦਾ ਕੜਾ ਯਾਰ ਦੋ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦਾ ਇੱਕ बुरे कर्म ਦਾ। ਇਹਨੂੰ मैं ਛੇਤੀ 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 ऐश करा देना। वो अक्षयपुरा में पढ़ी राक्षस कैसे एंजॉय करते थे, क्योंकि ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ दूसरा ਕੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वो ਭੁਗਤਣਾ पएगा ना। सो हम देखते हैं ना यार, इन्होंने ऐसे कर्म के फिर भी इतनी ऐश, क्या घूम रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, और हम देखो होता है ना ऐसा लाइफ में। तो फिक्र मत करो, वापस आएगा ही आएगा कर्म, ये भगवान के नियम है ही ऐसे हैं। However, the same rule does not apply with regards to one's testing and training. पर परंतु ये जो नियम है व्यक्ति का परीक्षा और प्रशिक्षण पर लागू नहीं होते। A human being can skip his or her testing and training। जो एक इंसान है ना, ये भी देखो फ्री विल दी है उन्होंने, कहते हैं वो इस टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग से बचकर निकल सकता है। तो अब आप सोचेंगे अगर बच सकता फिर हम क्यों दे, अरे जवाब देंगे ना, जो बच के निकलते हैं फिर होता क्या आगे। If your subconscious mind is dormant, it will be unable to lead you to the test and training required for your spiritual growth, and you will never recognize your spiritual mission and purpose on earth। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड सो गया, ये आपको उस रास्ते पे नहीं ले जाएगा, आपको वंचित रखेगा। इट विल कीप यू डिप्राइव्ड ऑफ किससे, टेस्ट से और ट्रेनिंग से, जो बहुत जरूरी है। टेस्ट और ट्रेनिंग इतने जरूरी है ना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और अगर ये आएंगे नहीं जिंदगी में तो आपको अपना स्पिरिचुअल मिशन पता चलेगा। अब देखिए जो लोग कितना ऐश करते हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली मैटर्स, हमने देखा उनको कोई लेना देना ही नहीं आत्मा की जर्नी से। उन्होंने कहा बस खा पी लिया, सो जाओ, मौज मस्ती करो, दैट्स इट। किने कल देखा है ऐसे लोग, बहुत देखे हैं जिंदगी में। तो मेरे को तो सच में गुरु जी वही देख रहा हूँ, तरस आंदा यार की बनूंगा। इनको अब आत्मिक जर्नी का कुछ पता ही नहीं है। ये बस खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हैव अ rollicking टाइम एंड यू नो व्हाट नॉट। अरे जन्म तो लेना पड़ेगा, ये अमूल्य पल मिला है, ह्यूमन चोला। नहीं पता आपको फिर कि उस जून में कौन सी जून में आप भटकोगे। ह्यूमन चोला बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। कहते हैं if your subconscious mind is dormant and it will unable to lead you to the test and training required for your spiritual growth, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी नहीं होगी, उस तरह की टेस्ट ट्रेनिंग आई नहीं क्योंकि आप बच के निकल गए। एंड यू विल नेवर रिकॉग्नाइज योर स्पिरिचुअल मिशन। अरे आत्मिक वो जो मिशन है ना आपका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, वो तो आपने पहचाना ही नहीं कि किस चीज के लिए आप आए थे। एंड पर्पस ऑन अर्थ, आपका इस धरती पर आने का मतलब क्या था, किस चीज के लिए आपने जन्म लिया। when you are not on a spiritual journey, you have used your own free will to alter the very path that you chose in the spirit world। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में नहीं है, इसमें भी आपने फ्री विल क्या आपने फ्री विल का क्या उपयोग किया, आपने पाथ ही अपना बदल दिया। अरे स्पिरिचुअल पाथ, आपने पाथ तो वर्ल्डली मैटर्स में अपना कर दिया, ऑल्टर कर दिया। that you chose in the spirit world। और बार बार कहते हैं ना ये चुना था आपने, आपने तो खुद ही वो सारा कैंसिल कर दिया, अपना वो जो ब्लूप्रिंट बना के आए थे, कॉन्ट्रैक्ट सारा बदल दिया, भटके उस रास्ते से। that you chose in the spirit world, you will not, you will no longer encounter situations and people that you require for your soul's training। देखिए हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान भी आते हैं जो ऊपर की दुनिया से हमने भी चुने होते हैं, या फिर कुदरत भी हमें भेजती है ताकि हमारे टेस्ट ट्रेनिंग में हम सफल हो और आगे बढ़े। बेसिकली यू नो देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। और कहते हैं फिर आपको ना तो उस तरह की सिचुएशंस, परिस्थितियां मिलेंगी, ना तो उस तरह के लोग मिलेंगे जो आपकी आत्मा की ट्रेनिंग के लिए आने थे आपकी जिंदगी में, सब हट जाएंगे फिर। Instead, you will be faced with situation and people that will feed your ego। अरे on the flip side, it's so unfortunate, आपको पता है उस तरह की situations, उस तरह के लोग मिलेंगे जो आपकी ईगो को और बढ़ाएंगे और उसको उसका फ्यूल फ्यूल की तरह और बढ़ाएंगे उसको। फीड अपनी they will feed your ego, अहंकार को बढ़ाएंगे and make you completely earth bound, ताकि आप बिल्कुल संसारी व्यक्ति की तरह बिहेव करें। आपको कोई मतलब ही नहीं है स्पिरिचुअलिज्म से कुछ। आप कह के क्या आए थे,
कि ठीक है भगवान, ऐसी-ऐसी परीक्षा मैं दूँगा और ठीक है, ये सो एंड सो पर्सन मेरी ज़िंदगी में आएँगे। चाहे मुझे दुःख दे, पर एक मकसद यही होगा, मेरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगी और ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी, आपने सारा स्वीकार कर लिया। इधर आके अपना प्लान ही बदल दिया क्योंकि आप मोह-माया में फँस गए, इतने अहंकार में भर गए। आपने वो सच्चे-सुच्चे रास्ते को अपनाया नहीं, फिर कुदरत की क्यों वो देगी टेस्ट, क्यों देगी ट्रेनिंग? जिस लेवल पे हो फिर उसी तरह के लोग मिलाएगी ना आपको। आपने देखा ना जैसे-जैसे आप आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ते हैं ना, फिर आपके एक्सपीरियंसेस चेंज होने लगते हैं। देन दे आर नॉट वर्ल्डली एक्चुअली, दे आर मोर स्पिरिचुअली एंड यू बिकम सो पॉजिटिव। आपको उस तरह से वो छँटते जाएँगे लोग। वो जो था ना जिनका बहुत ही उस तरह का मटेरियलिज़्म में होते हैं लोग, वो पीछे रहते जाएँगे क्योंकि आपकी आध्यात्मिक अब तरक्की शुरू हो गई है, तो कुदरत आपको उसी तरह के टेस्ट देंगे। ऑफ कोर्स वो टेस्ट और कठोर आएँगे, पर हो तो आपकी उन्नति के लिए हो रहा है, आपको विकसित करने के लिए हो रहा है ना। And people that will feed your ego and make you completely earthbound, fixed in a materialistic world. वही दुनियावी चीजों में फिर लगी रहेगी धुन उनकी. You will thus give no importance to your spirit. तो आपका फिर ध्यान हट जाएगा ना, आप अपने स्पिरिट को थोड़ी इंपॉर्टेंस देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे. The nurturing of your spirit will be completely ignored. अरे उस तरह का पोषण देना था, आत्मा की खुराक देनी थी, नर्चर करना था, पर आपने तो इग्नोर कर दिया. एंड यू विल बी हैप्पी इन दिस स्टेट. आप बड़े खुश हैं, ठीक है परमात्मा, मुझे तो यही जिंदगी पसंद है. मुझे यही इसी तरह की ये चुगली करना पसंद है, इस तरह का मुझे मटेरियलिस्टिक अप्रोच. आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट क्लोथ्स, आई वांट टू टॉक अबाउट ज्वेलरी, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वे. कोई भी चीज है, कोई भी है, फॉर दैट मैटर. सम पीपल इंडल्ज इन वाइसेस एज वेल. यू नो उस तरह की वॉइसेस में इंडल्ज हो जाते हैं एंड दे फील सो हैप्पी, दे डोंट वांट टू चेंज. उनको लगता है नहीं, बस यही है. और उस तरह की टेस्ट ट्रेनिंग ले बच के निकल जाएंगे. अरे कौन देखे ना फिर औखा टाइम. मेरे को तो यही है, क्यों मैं पाठ करूं उठ के. मुझे बहुत सोना पसंद है, कंफर्ट वाली चीजें मुझे पसंद है, मुझे मेहनत करना पसंद ही नहीं है. मुझे तो ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए. पर जिसने कुछ स्ट्रगल ही नहीं देखा वो आगे कैसे बढ़ेगा. फिर कुदरत कैसे उसको उस तरह के टेस्ट दे. कुदरत कहती ठीक है फिर तो ऐश ही करी जा. ये ऐश दूसरी होती है, जो गुरु जी आपको बोलते हैं ऐश कर, दैट इज समथिंग एल्स एक्चुअली. सो फिर यही है, the nurturing of your spirit will be completely ignored and you'll be happy in the state, but this happiness is an illusion. अरे ये खुशी फिर illusion है ना, ये तो धोखा है. Because it comes completely from the physical mind. ये मन चंचल है, बहुत गलत कार्य करवाएगा. वो physical mind से चीजें होती हैं. By running away from the spiritual path, some people on earth feel relieved and get a false sense of peace that comes from the physical mind because they do not have to go through the struggle of changing and improving. तो वो क्या करते हैं, बाय रनिंग अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल पाथ, इस पाथ से वो भाग जाते हैं दूर. सम पीपल ऑन अर्थ फील रिलीव्ड, और बड़े वो उनको खुशी महसूस होती है, एट पीस फील महसूस करते हैं, एंड गेट अ फॉल्स सेंस ऑफ पीस. ये पीस असली नहीं है. दिस ट्रैंक्विलिटी एंड सेरेनिटी इज नॉट द रियल वन. इट इज फेक, इट इज फॉल्स. दैट कम्स फ्रॉम द फिजिकल माइंड. क्यों? क्योंकि आपके फिजिकल माइंड से आया है, भौतिक मन से आया है. बिकॉज दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल ऑफ चेंजिंग एंड इंप्रूविंग. क्यों? क्योंकि ना तो उनको वो उस तरह की स्ट्रगल से निकलना पड़ता है कि अपने आप को बदलाव लाएं जिंदगी में, अपने आप को बदलें या सुधारें. अब आपको जवाब मिले, जो लोग आप सोचते हैं बड़े ऐश परस्त की जिंदगी, अरे इनको तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता, कितनी रॉयल लाइफ है. आपको थोड़ी पता है कि आगे जाके उन्होंने क्या देखना है. देखो, एक होता है इंसान अपने कर्मों से सब कमाता है ना, कि उसके बहुत दान पुण्य किया, बहुत अच्छे काम की दौलत मिली, वो बात और है. पर उसने वो स्ट्रगल करके पाया है सब, फिर उसको कदर भी रहती है. वो ये धन फिर अपने ऊपर ही कोई अच्छी भलाई के लिए भी यूज करता है. पर एक तरफ है जिसकी इतनी वो जिंदगी है, जिसने वो कुछ रोलर कोस्टर वाली राइड ही नहीं देखी है, उतार चढ़ाव देखे ही नहीं, और वो कहता मैं क्यों बदलूं, क्योंकि एफर्ट लगेगा, आई वुड हैव टू टॉयल हार्ड, why would I go out of my comfort zone. तो कुछ तो करना पड़ेगा ना जिंदगी में. They do not want to deal with their problems in the right manner and they take the easy way out. वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं अच्छे तरीके से उससे डील नहीं करते हैं, सामना नहीं करते हैं, तो एक शॉर्टकट रास्ता चूज कर लेते हैं, कोई इजी वे आउट, सौखा रास्ता चूज कर लेते हैं. दिस फॉल्स सेंस ऑफ पीस इज गिवन टू यू बाय योर ओन ईगो. ये जो फॉल्स सेंस ऑफ पीस है ना, ये जो गलत धारणा वाला पीस है, जो शांति है, ये आपकी ईगो ने, अहंकार ने आपको दिया है. बिकॉज इट डज नॉट वांट टू बी क्रश्ड. ये मनुष्य द्वारा नष्ट नहीं होना चाहती. इसको पता है क्यों, अंदर से उसको भी पता है क्या सही है, पर वो जान के इंसान को उस बहकावे में रखेगी. तो इसी करके गुरुजी बदलने हैं. गुरुजी हमेशा कहते हैं मेहनत करया करो, भटकड़ गया करो,
तो वही चीज है, देखो अब अगर अपने आप को बदलेंगे ही नहीं, जिस इंसान ने याद रखना बदला नहीं ना अपने आप को, आई एम सॉरी टू से, वो वैसे ही मर जाता है। वो मर जाता है। मैंने बहुत बारी बहुत बड़ों के मुंह से भी सुना है, जिंदगी में गुरुजी मिलवाते हैं, आई एम फाइन द वे आई एम, मैन, आई डोंट वांट टू चेंज एंड डेयर यू नॉट चेंज मी, ओके, आई एम फाइन एंड आई केयर अ डैम। ऐसे लोग सुनते हैं, आई जस्ट स्माइल इनसाइड। क्या करेगा इंसान? बदलना चाहिए, हर चीज के लिए बदलना चाहिए। हमें तो कुदरत रोज बार बार मौका देती है अच्छा इंसान बनने के लिए, रोज मौका देती है। फिर आप मर जाएंगे, फिर क्या होगा? वो जो चीज आपके ऊपर हावी थी या नहीं बदली, अगला जन्म मिलेगा, 100% मिलेगा। और उसके बाद ये जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स है ना, जो नहीं बदल रहे हैं, ये दुगनी तिगनी चौगनी पता नहीं कितने नंबर आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगी। फिर कैसे करोगे? अभी तो सब कुछ हाथों में है, अवेयरनेस है, ईश्वर देख रहे हैं, सब कुछ है, मनुष्य चोला भी है, पता भी है हम ह्यूमन बींग्स, अगले जन्म में क्या पता कर। तो इसी करके जिसकी भी जो शॉर्ट कमिंग्स है ना, वो बदल लेनी चाहिए, बदल लेनी चाहिए। सो आगे बोलते हैं, is this why there seems to be so much injustice on earth? Those souls have a dominant subconscious mind and are therefore not being led through testing and training. कैसे इसी करके क्या इतना injustice है, अन्याय है? और जो लो सोल्स हैं, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड सोया होता है, और फिर क्या उनको टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग नहीं आती उनके रास्ते में? कहते हैं सुनने में तो इट सीम्स अनजस्ट, आपको अन्याय जैसा लगेगा, बट रिमेंबर दैट दीज सोल्स आर एक्चुअली बिल्डिंग बैड कर्मा। देखिए, जो ये लोग ऐसे टेस्ट ट्रेनिंग से दूर भागते हैं, वो ना अपने कर्म बढ़ा रहे हैं। गुरु जी कहंदे कर्म नहीं ਵਧਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਦਾ है। दे आर नॉट इवन फेसिंग द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, टेस्ट ट्रेनिंग और टेस्टिंग तो फेस ही नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो उससे क्या होगा? क्या वो स्कॉट फ्री हो सकते हैं? नहीं, उनके कर्म बढ़ते जाएंगे। ऑल ऑफ दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड। याद रखना, जो कुछ करते हो ना, ये कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। उस समय इंसान को कुछ नजर नहीं आता है, इंसान इतना अहंकार में बोलता है ना, पर एक वक्त आता है, कुदरत सब दिखाती है, सब सफाया करती है कुदरत, ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर होता है। It all accumulates and negative souls eventually have to face the truth. ये कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है, गैदर हो रहा है, और जितनी भी ये नकारात्मक रूहें हैं ना, इवेंचुअली फाइनली उनको ये सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा, वो नहीं भाग सकती। On earth, however, the souls are in power and seem to be happy. देखिए, धरती पर इन चीजों का, इन रूहों का बोलबाला है ना, और वो सोचती हैं बड़े शक्तिशाली, we got the power, and बड़ी खुश होती हैं, क्योंकि उनकी ईगो फीड होती, ईगो को वो फ्यूल मिल रहा है, यू नो। तो वो क्या हो रहा है, देयर ईगो इज बीइंग फेड, यू नो, और उससे क्या हो रहा है, और वो बहुत खुश होती हैं। ऑल्सो द वाइब्रेशन ऑन अर्थ इज नेगेटिव राइट नाउ। कहते हैं हमें पता है जो धरती की तरंगे हैं, ये अभी नेगेटिव है, नकारात्मक है। Also the vibration on earth is negative right now, so this negative vibration helps negative souls. ये जितनी negative तरंगे हैं ना, negative souls की मदद हो रही है। Unfortunately the same negative vibrations affects good souls definitely। कहते पर दुर्भाग्यवश क्या होता है, ये जो नेगेटिव तरंगे हैं ना, इनका प्रभाव अच्छी रूहों पर पड़ता है। These negative souls use their free will to harm others। तो ये नेगेटिव सोल्स पता क्या करती हैं, अपनी फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा यूज करती हैं किस हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को। एंड एज अ रिजल्ट गुड सोल्स गो थ्रू पेन। इसी करके अच्छी आत्माओं को सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, उस दर्द के रास्ते पर निकलना पड़ता है। इवन दो इट इज नॉट देयर टेस्ट ट्रेनिंग और कर्मा, चाहे वो इनका टेस्ट भी ना हो, ट्रेनिंग भी ना हो, वो उनका कर्मों का कोई ऋण भी ना हो, ये तब भी बेचारों को भुगतना पड़ता है। क्या करें, ये इतनी नेगेटिव तरंगे हैं। आगे बढ़ाते हैं। फॉर इंस्टेंस बताते हैं, मर्डर इज नेवर पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। आपको बता दें, किसी की हत्या करना ये कभी भी ईश्वर के प्लान में नहीं होता। इट इज नॉट समथिंग यू कैन चूज इन द स्पिरिट वर्ल्ड। आप ये कभी भी स्पिरिट वर्ल्ड पे किसी की हत्या, किसी का मर्डर करना आप चूज नहीं कर सकते, ये लॉ है ही नहीं भगवान का। इट इज नॉट समथिंग यू कैन चूज इन द स्पिरिट वर्ल्ड इन ऑर्डर टू रीपे कर्मा और टू अंडरगो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। ये भगवान का प्लान नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, पूर्व नियोजित नहीं होता है। भगवान का बिल्कुल लॉ से बाहर है। अगर कोई किसी की हत्या करता है, कहते हैं इन ऑर्डर टू रीपे कर्मा। अगर आपको लगता है ना कि ठीक है मैं कर्म का भुगतान किसी की हत्या करके कर दूं, ये कभी नहीं होता है, ना ही ये टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंडर आता है। व्हेन अ पर्सन
murders someone and it is not in self defense. Suppose कीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया और वो आत्मरक्षा करने के लिए नहीं था, पर किसी की इंटेंशन क्या थी? मारने की. That is when the murder is pre-planned. ये पूर्व नियोजित था. Or is an act of revenge. या तो पहले प्लानिंग थी उसकी या बदले की भावना से किया गया है. Or is an act of revenge. No matter what the circumstances, the murderer will go straight to the lowest realm in the spirit world and build up tremendous negative karma. अगर तो आत्मरक्षा के लिए नहीं था, अगर वो प्री प्लानिंग थी, पहले ही सारा कुछ प्लान किया था कि मारना है फलाने बंदे को, या रिवेंज की भावना थी, आपने बदला लेने की भावना से किया, फिर कोई भी सर्कमस्टेंस हो, आप उसका एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो. वो मर्डरर, हत्या करने वाला ऊपर की दुनिया में लोस्ट रेल में जाएगा ही जाएगा और इतने वो नेगेटिव कर्मों का भार इकट्ठा कर लेता है, बहुत ज्यादा. Murdering someone in this life does not mean someone will murder you or someone close to you in a future life. कहते ये मत सोचिए अगर किसी ने किसी की हत्या कर ली तो उसका बदला लेने के लिए आप भी उसका मर्डर करेंगे. आपने किसी की थी या कोई ये उस तरह से नेगेटिव कर्मा, मतलब जो भी किसी का इकट्ठा होता है या उसको उतारने के लिए कोई मर्डर कर दे, ये इसका मतलब नहीं है किसी का मर्डर कर दिया और वो भी हमें हमारा मर्डर करेगा. यू नो मतलब आने वाले टाइम में, समय में, आने वाले जन्म में. कहता है ऐसा कभी नहीं होता. नेवर. मर्डर तो गॉड का प्लान होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है. गॉड विल नेवर अलाउ अ सिंफुल God will never allow a sinful act such as murder to be part of spiritual plan, as such things cannot be chosen in the spirit world. ईश्वर कभी भी अनुमति नहीं देते ऐसे पाप, ऐसे घोर कार्य को करने के लिए. ये कभी भी आध्यात्मिक प्लान का हिस्सा नहीं होता है और ये कभी भी स्पिरिट वर्ल्ड में देखिए कोई चुन के नहीं आता कि परमात्मा मुझे पता लग गया है, मैं मर गया हूं, मैं मर गई हूं, इसने मेरा मर्डर किया था, अब मैं भी नीचे जाके इसका मर्डर करूंगा. ऐसा कभी नहीं होता है. ये फ्री विल का गलत किसी ने उपयोग किया होता है. आजकल तो कितना ऐसे होता है, मर्डर कर देते हैं, बाद में फिर आत्महत्या घोषित की जाती है, जो कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है. बहुत जैसे कहते हैं ना घोर कलयुग है कि नाम आत्महत्या का दे दिया जाता है, पर इतने मर्डर्स हो रहे हैं आजकल. Okay, the low soul goes through extreme trial and suffering in its next incarnation on earth. आपको पता भी है ये जो इतने सोल होती है ना, लो सोल, कहते इसका भुगतान, इतनी यातना, इतने ट्रायल्स, इतने सफरिंग्स इनको जब दोबारा से जन्म लेंगे इतने ज्यादा मिलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं. and it will take that soul a very long time to reach even realm 4. अरे बहुत सैकड़ों 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 साल लग जाएंगे फिर चौथे रेल में पहुंचने, क्योंकि वो इन बिटवीन रेल में है ना, फर्स्ट टू थ्री के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद, सॉरी. तो उसके बाद फिर वो बहुत सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, सैकड़ों जन्म लग जाएंगे, बहुत ज्यादा समय लगता है. किसी भी हालत में मर्डर की माफी नहीं होती. हाँ, किसी ने आत्मरक्षा के लिए यूज किया हो, कोई किसी को बचाने के लिए यूज किया, वो बात और है, पर बदले की भावना से और उस तरह से कोई मैलिशियस एटीट्यूड से किया हो या कोई भी चीज है, उसकी माफी नहीं मिलती. प्री प्लानिंग की हो, कभी माफी नहीं मिलेगी उसकी. बहुत भुगतान करना पड़ेगा, बहुत अनंत अनंत यातनाएं सहनी पड़ती हैं. आगे बढ़ते हैं. But what happens to the good souls who have lost someone and did not deserve to lose that person? अब आप बताइए उनका क्या, जिन्होंने कोई अच्छी आत्माएं खोई हैं पर ये डिजर्व नहीं करते थे उनको खोना, तो फिर उनके उनके बारे में हमें बताइए क्या होता है. बताने लगे हैं. When you're in the spiritual world, you know the type of place earth is, you know the risk involved. देखिए जब आप स्पिरिट वर्ल्ड होते हैं ना, आप लोगों को सबको ऊपर पता है कि दुनिया अर्थ है कैसी, या कुछ भी हो सकता है. तभी तो हम कहते हैं कि परमात्मा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है गुरुजी आपकी शरण में आए. गुरुजी ने कई बार ऐसे कितनी की जो पहले से किसी की प्लॉटिंग की हुई थी, ऐसे सोचा हुआ था, बचाया है ना गुरुजी ने. कैसे कैसी चीजों से बचाया है गुरुजी ने, बहुत चीजों से बचाया है. तो जो गुरुजी ने जिनको शरण में लिया है, तो शुक्राना कह के जुबान ही नहीं थक सकती. कहते हैं जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, आपको पता है धरती कैसी है, यहाँ पर आना एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, जोखिम है. You know the risk involved and you know that a negative soul may use its free will to harm you. और आपको बता दें यहाँ पर एक नेगेटिव सोल है, अपनी फ्री विल यूज करती है, स्वतंत्र इच्छा यूज कर सकती है आपको नुकसान देने के लिए. Knowing this, you have still chosen to come to earth. ये जानने के बावजूद भी आपको पता है यहाँ पर कोई भी नकारात्मक रूह है, आपको नुकसान पहुंचा सकते, फिर भी आपने आना मंजूर किया. Knowing this, you have still chosen to come to earth. Why? Because you can rise much faster on earth.
क्योंकि चारा ही नहीं है ना। आपको पता ही यहाँ पर दुनिया में क्या होता है, फरेब है, सब कुछ है, क्या कुछ होगा आपके, पर फिर भी आप यहाँ पर आते हैं। पर आपको पता है धरती के अलावा मेरी जल्दी से तरक्की, उन्नति नहीं हो सकती। Okay, knowing this, you have still chosen to come on earth because you can rise much faster on earth than in the spirit world. If you are not a risk taker, अगर आप जोखिम लेने वाले नहीं होते हैं, you would stay in the spirit world. फिर तो आप spirit world में ही रहेंगे ना, and your progress would be slow. वो तो उन्होंने बहुत बारी पहले भी बताया है कि फिर आप अगर यहाँ आना नहीं मंजूर करते हैं, आप ऊपर की दुनिया में स्पिरिट वर्ल्ड में रहेंगे, पर जो आपकी उन्नति है वो बहुत धीमी प्रगति से होती है, एक्सेप्ट इन रेयर केसेस। मतलब कुछ केसेस को छोड़ के वैसे बहुत धीमी गति से होती है। दैट इज व्हाई मेनी सोल्स चूज नॉट टू बी रीबॉर्न। और कई बारी ऐसी आत्माएं होती हैं वो दोबारा से जन्म लेती ही नहीं है, एंड दिस इज इंटायरली अप टू देम बिकॉज फ्री विल प्रिवेल्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड एज वेल। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा का वो किस तरह से उपयोग में लाती हैं, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में भी फ्री विल रहती है। पर बहुत ज्यादातर बहुत सारी रूहें दोबारा से आती हैं। पता है अर्थ कैसी चीज, कैसी धरती है, पर फिर भी वो जोखिम उठाते हैं। फ्री विल एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी यूनिवर्स। देखिए फ्री विल सिर्फ इधर ही नहीं, और भी जो डायमेंशन है और भी यूनिवर्स है वहां पर भी ये प्रिवेल करता है। अब एग्जाम्पल देते हैं। सपोज अ यंग मैन इज मर्डर्ड, एक आदमी की एक एक यंग लड़के की या यंग आदमी की हत्या हो जाती है, एंड इट वाज नॉट हिज ड्यू डेट। ये उसकी ड्यू डेट का प्लान नहीं था, अंतिम इच्छा जो लिखवा के आया था शायद वो, मतलब ये उसकी जो मृत्यु थी उसका प्लान नहीं था, एंड हिज लाइफ हैज बीन टर्मिनेटेड बिफोर हिज earthly journey in sorry, I'm going to read this again. Suppose a young man is murdered, it was not his due date, and his life has been terminated before his earthly journey is complete. कहते एक इंसान है, यंग है, उसकी हत्या कर दी जाती है और वो उसकी ड्यू डेट नहीं थी, और उसकी लाइफ खत्म कर दी जाती है। और मतलब उससे पहले जो उसकी अर्थली जर्नी जो नेचुरल वे से खत्म होनी थी, अगर उससे पहले ही उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, लेट्स से दैट दिस यंग मैन हैज पेरेंट्स हु आर स्टिल अलाइव। अब आप देखिए जिसकी हत्या हुई है, तो आपको उदाहरण पे देते हैं, चलो देखिए उसके माता पिता जिंदा है, आर स्टिल अलाइव, एंड इट इज नॉट द कर्मा टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ पेन। और ये उनके कर्मों का, मतलब ये दुख उनके कर्मों का हिस्सा नहीं है, पर उनको ये पेन उठानी पड़ी। तो क्या होता है, इट कैन बी पेरेंट्स कर्मा। कहते ठीक है, मान लिया उस तरह की पेन उनको उनके कर्म का हिस्सा नहीं था, बट इट कैन बी पेरेंट्स कर्मा टू लूज द चाइल्ड ड्यू टू नेचुरल डेथ। चलो वो उनके कर्म का हिस्सा था कि उन्होंने नेचुरली उस बच्चे को खोना था, सच एज अ फिजिकल एलिमेंट, चाहे वो बीमारी के तौर पे कोई उस बच्चे को बीमारी लग जाती, उस यंग आदमी को, उस रूह को बीमारी कोई लग जाती, बट नॉट ड्यू टू एन अननेचुरल डेथ। मतलब उसके कर्मों का भाग माता पिता के ये था, पेन तो मिलनी थी पर, और नेचुरल डेथ के कारण होनी थी, जो भी उनका पुत्र है अगर ऐसे गया हो, पर अननेचुरल डेथ से नहीं। तो फिर क्या होता है आगे, कहते हैं इफ द पेरेंट्स आर गुड सोल्स, अगर वो भली आत्माएं हैं ना, वो दोनों माता पिता जिनके पुत्र के साथ, यंग मैन के साथ अगर ऐसा हुआ हो, तो गॉड विल सेंड हिज एंजल्स। तो कहते हैं ठीक है, उनके भाग्य में दुख था, पर उस तरह का कर्मों का नहीं था कि वो अननेचुरल वे से जाएगा, पर ये जरूर था नेचुरल वे से जाएगा, कोई बीमारी को लेके जाएगा, या फिर अननेचुरल, मतलब बट नॉट अननेचुरल डेथ। तो फिर कहते हैं अगर वो भली आत्माएं हैं ना, भली रूहें हैं, तो ईश्वर फिर ऊपर से अपने फरिश्ते भेजता है। गॉड विल सेंड हिज एंजल्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीलिंग फॉर देम थ्रू प्रेयर्स, एंड अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेंथ विल बी गिवन टू देम सो दैट दे कैन सर्वाइव दिस ट्रॉमा। अगर वो भली आत्माएं हैं ना, उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, ईश्वर किसी ना किसी रूप में मदद भेजेगा, अपने फरिश्ते भेजेगा। क्यों क्यों, ताकि उनकी एक्स्ट्रा हीलिंग हो फॉर देम। कैसे, पाठनाओं या पाठ के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, और उनको बहुत शक्ति दी जाएगी ताकि ये दुख से, इस ट्रॉमा से वो निकल सकें। तो ईश्वर सबका सोचता है, कहीं ना कहीं से उनको देखिए मदद मिलेगी, फरिश्ते भेजेंगे, हीलिंग दी जाएगी प्रार्थनाओं के द्वारा, और बहुत सारी शक्ति दी जाएगी ताकि वो इस दुख से, इस ट्रॉमा से निकल सके। द पेरेंट्स स्टिल हैव कर्मा टू पे ऑफ। कहते हैं पेरेंट्स का कुछ ना कुछ तो कर्म होगा ना, कर्मों का ऋण तो होगा ही ना। इधर धरती पे ऐसा कुछ नहीं जिसने ऋण नहीं उतारने हैं। एक इंसान के हिस्से में होता ही है कि उसने ऋण उतारने ही होते हैं। एंड दिस पेन मे बी यूज्ड टू वाइप आउट देयर कर्मा। देखिए उनको वो दुख मिला, वो कर्मों का ऋण जो उतारना था वो किसके रूप में मिला, पेन के द्वारा, दुख में मिला। तो फिर क्या होगा, ये जो पेन है ना, वो अपने कर्मों का सफाया कैसे यूज कर सकता है, इस पेन के द्वारा, इस पेन को भुगत के, एंड दिस पेन में यूज्ड टू बी वाइप आउट देयर कर्मा। ये पेन वो कैसे यूज करेंगे, अपने कर्मों का भार उतारने के लिए उस पेन को यूज करेंगे, एज इरेजिंग दैट कर्मा।
एंड इफ द पेरेंट्स अग्री, दिस अग्रीमेंट इज मेड विदाउट द कॉन्शियस नॉलेज। अगर पेरेंट्स अग्री कर लेते हैं ना, तो ये अग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, ये सबकॉन्शियस माइंड करवाता है, उनको नहीं पता चलेगा। एंड इट इज मेड बिटवीन द सबकॉन्शियस माइंड एंड द हाई गुड सोल ऑफ दैट पर्टिकुलर रेल्म। ये पेन कैसे वो इसका भुगतान करेंगे अपने कर्म उतारने के लिए, ये उनको नहीं पता होगा, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड को और किसको पता होगा, उस हाई गुड सोल को ऑफ द पर्टिकुलर रेल्म। दे विल कंटिन्यू टू लिव विद एक्स्ट्रा प्रेयर्स एंड प्रोटेक्शन। वो अपना जीवन जिएंगे और प्रार्थनाओं के द्वारा, जो प्रार्थनाएं उनको शक्ति देंगी और प्रोटेक्शन भी मिलेगी, उनको सुरक्षा भी मिलेगी। They will continue to live with extra prayers and protection, complete their earthly journey, and a major portion of the karma will be wiped off. तो इन प्रार्थनाओं के द्वारा, सुरक्षा के द्वारा वो अपनी इस धरती की जीवन को पूरा करेंगे। and a major portion of the karma will be wiped off। इस पेन के द्वारा ही, पेन को लेते हुए भी उनके कितने कर्मों का भुगतान हो जाएगा। and if they go through this journey well, अगर बशर्ते वो अपनी जर्नी को उस तरह से ग्रेसफुली वो निकालते जाएंगे। अनदर ऑप्शन जो भी है वो हम कल पढ़ेंगे। देखिए कुछ भी है, हमने देखा ना कई बारी माता-पिता, अब इनके साथ क्या हुआ? इनका तो ये हो गया कि बहुत अच्छे पुत्रों के कर्म थे, क्या 1 महीने बाद ही कंटैक्ट हो गया और वो कुछ कुछ चंद मिनटों में ही ऊपर की दुनिया में चले गए। और इस पेन को कैसे यूज़ किया, इन पेन के द्वारा ही इनके सारे कर्मों का भुगतान हुआ होगा और वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही विस्पेयर टू यंग एज में ऊपर चले गए। कुछ ईश्वर का बहुत डिवाइन प्लान था। जो भी था, तभी तो ये किताब आई और इस किताब ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। किसी का भी अगर जाता है ना कोई पुत्र या ये है, वो उनको पेन मिलती है ना, उन पेन से पता नहीं कितने-कितने जन्मों का वो उतर भी जाता है। पर यस, कई बारी अननेचुरल डेथ शायद उनके भाग्य में ना भी हो उस तरह से मृत्यु, पर उस पेन को भगवान एक डिवाइन तरीके से यूज़ करते हैं, उनके कर्मों का भुगतान करते हैं और ऐसे लोगों को बहुत शक्ति देते हैं भगवान, बहुत शक्ति देते हैं। समय हो गया है, इसको हम कल लेके जाएँगे। आगे वो बताएँगे वॉक-इन्स के बारे में। तो जितना भी गुरुजी ने आज पढ़ाया, थैंक यू गुरुजी फॉर दिस वंडरफुल रीडिंग। बहुत गहराई वाली बातें हैं। कई चीज़ें बहुत पेन भी होती है पढ़ के, सुन के, पर यही है द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट इजी। सोल इवॉल्वमेंट बहुत अग्नि के थ्रू निकल के ही होती है, बहुत चीजों को सहन करके ही होती है, पर यही है, यही गुरुजी दिखा रहे हैं, ये असली चीजा है। आत्मा एवं नहीं इवॉल्व ਹੁੰਦੀ, चीजा ਨੂੰ ਛੱਡੋ, छोटी छोटी चीजा मेरे को ना ਮੰਗੋ, मैं ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ याद करो, ਉਹਦਾ ਤਹੇ ਦਿਲ, छोटी छोटी चीजा ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ हो। सो ज्यादा समय ना लेते हो। थैंक यू गुरु जी, एकता जी, शिल्पी जी। कल इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। बोलते वक्त जो मेरे से बहुत गलतियां हुई होंगी मुझे क्षमा कीजिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी।